पैसे ले रखे ना भाई, फॉर्म के पैसे हमारे वापस कर दो, कोई दिक्कत नहीं है हमें। लेकिन ये जो टाइम वेस्ट आ रहे हैं, बालक जा रहे हैं, फायदा क्या भाई? कोई फायदा नहीं है। ये भी एग्जाम सेंटर भी दूर दूर दिया जा रहा है, क्या सही है? सही है। मेरा सेंटर दूर था, वहाँ था इस भाई पूरे उत्तराखंड में। कहाँ था? उत्तराखंड में था। दिल्ली का सेंटर है मेरे। हाँ और गया उत्तराखंड में, उत्तराखंड भी पार कर रखा था मतलब। अच्छा, तो क्या सही है फिर ये? सही नहीं है, गलत है। सिस्टम भी बीच में बार बार बंद हुआ, माउस खराब, सिस्टम खराब। हाँ। कुछ ऑप्शन में ऐसा लग रहा है कि आंसर इन्होंने ऑलरेडी मार्क किया हुआ है। ऐसा कुछ है? हाँ, ऐसा कुछ है। कई क्वेश्चन में ऐसा था। क्वेश्चन भी आता लिख रहा। अच्छा। 2 बार तो सिस्टम बंद हो गया आज, 5-5 मिनट 2 बार सिस्टम बंद हो गए, पूरी लैब गई। नहीं, ये बात पक्का है। कुछ जो दोबारा एडमिट कार्ड दिया ना भाई, तो कुछ मतलब चाहे तो सुविधा जो ये दिक्कत आ रही ना ठीक करके देंगे। बालक नो तो थे नहीं कि भाई कति अमर कट रहे थे कि पेपर दो 10-15 दिन पाछा दे देंगे यार। टाइम कैसा माहौल है यहाँ पर? क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा? एडुकेटी ठीक है, टीसीएस ठीक है, क्या सही है क्या नहीं है? नहीं, सही नहीं है, कुछ भी सही नहीं है। कम से कम शुरू में जब पेपर शुरू हुआ तो 9 मिनट के बाद ही ग्लिच मार गया, कम से कम 12 मिनट बाद आया। उसके बाद सभी को सिस्टम को चेक करने लगे, माउस से फिर से करवा, उसका माउस ने काम करना बंद कर दिया। उसके बाद लास्ट के टाइम में जो बच रहे थे 5 से 7 मिनट, उसमें भी 8 से 9 मिनट तक ग्लिच हुआ। अच्छा। और उनको बोला कि भाई थोड़ी देर रुक जाओ करते हम ठीक ही करेंगे, बाकी अंदर माहौल खराब है। ऐसे के लिए करते। इसकी भरपाई कौन करेगा जो टाइम वेस्ट हो रहा है? नहीं, टाइम तो वापस दे दिया था उन्होंने, टाइम वापस मिल गया था। पर वो था एकदम जैसे ग्लिच हुआ ना तो सभी को स्ट्रेस आ गया। स्ट्रेस आने के जो फ्लो बना हुआ था ना। क्या कह रहे हो? टाइम वापस कहाँ मिला यार? टाइम वापस मिला है। जो टाइम चलेगा भाई वो टाइम नहीं मिला वापस। टाइम वापस मिला है। अरे नहीं मिला भाई, टाइम बिल्कुल मिला है। नहीं, टाइम वापस नहीं मिला। हैंग हो गया था ना, हैंग के टाइम पे जो गया है टाइम वो नहीं मिला। जैसे सिस्टम बंद हो गया वो वाला टाइम वहाँ पॉज हो गया था। सिस्टम बंद होने के बाद वो टाइम जो पॉज हो गया था। जो लेकिन जो भाई वो तो देख मिला, लेकिन जो मतलब जो बच रहा वो तो मिलेगा, लेकिन जो वहाँ तुम्हारा वेस्ट हुआ वो हाँ, नहीं जो मिला, वो नहीं मतलब सिस्टम हैक हो रहा था ना, जो भी उसमें जो टाइम जाने लग रहा था वो टाइम नहीं मिला भाई। मिला। अच्छा, तो क्या कहेंगे, ये एडुकेटी ठीक है? कैसे ठीक है यार? एक बात बता, कोई बंदा यार तैयारी करके आ रहा है, जी बिल्कुल। कैसे ठीक हो जाएगी यार एडिक्वेटी? कैसे कह सको भाई आप? वैसे तो इतनी सख्ताई दिखा रहे हैं यहाँ कि बंदा भाई पानी की बोतल भी लेकर जावा ना, पानी ने भी चेक करके देखेंगे। और अपना अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधार नहीं रहे हैं। ये आराम तो मौज बैठ के वहाँ खान लाए रहे यार, बड़का के होगा भाई जो तैयारी करके जा रहे भाई। वहाँ पे अच्छे से। तो बताओ, क्या एडुकेटी रहनी चाहिए या एडुकेटी को जाना चाहिए टीसीएस? मैं ले रहा हूँ आपका जवाब। टीसीएस ठीक है। अच्छा हाँ, बताइए क्या कह रहे थे आप? ये भाई हमारे तो पैसे ले रखे ना भाई, फॉर्म के पैसे हमारे वापस कर दो, कोई दिक्कत नहीं है हमें। लेकिन ये जो टाइम वेस्ट आ रहे हैं, बालक जा रहे हैं, फायदा क्या भाई? कोई फायदा नहीं है। ये भी एग्जाम सेंटर भी दूर दूर दिया जा रहा है, क्या सही है? सही है। मेरा सेंटर दूर था, वहाँ इस था भाई पूरे उत्तराखंड में। कहाँ था? उत्तराखंड में था। दिल्ली का सेंटर है मेरे। हाँ। और गया उत्तराखंड में, उत्तराखंड भी पार कर रखा था मतलब। अच्छा, तो क्या सही है फिर ये? सही नहीं है, गलत है। सिस्टम भी बीच में बार बार बंद हुआ, माउस खराब, सिस्टम खराब। हाँ। कोई मैनेजमेंट नहीं है। अच्छा। पेपर का जो मतलब सिस्टम था, मैनेजमेंट पेपर का कुछ नहीं है। जिस लेवल का पेपर आना था वो ना तो नु है, लेवल वो नहीं है, ना टॉपिक वे है। मतलब कि ऊपर नीचे आ रहा, जो भी मर्जी है वो भरक का सब है। पेपर कुछ भी दे दिया, कुछ भी उठा के कहीं से भी कैसे भी है, वैसे भी कुछ लेवल नहीं है। अच्छा, क्या कहोगे, ये एक्सपीरियंस की कमी है क्या? एडुकेटी के पास में जैसा एक्सपीरियंस नहीं है तो क्या उसकी कमी है? बिल्कुल उसी कमी है, उसी कमी है। क्या कह रहे थे? क्वेश्चन इतने इजी आ रहे हैं, कुछ क्वेश्चन बच्चों वाले बिल्कुल इजी आ रहे हैं, कुछ क्वेश्चन बिल्कुल ही बेकार क्वेश्चन पूछ रखे हैं। और सेंटर की बात, मेरे बराबर में लड़का बैठा था, उस सवाई माधोपुर से यहाँ पे आ रहा था एग्जाम देने के लिए। इतनी दूर से यहाँ पे 5-6 घंटे वो ट्रेवल करके आया है। अंडमान निकोबार तक के सेंटर आ रहे हैं। तो क्या ये सही है? ये अंडमान निकोबार भेजा जाए तो क्या जाओगे क्या पेपर देने? नहीं जाएंगे। कौन जाओगा? एक बात बता। अभी आप ये देखो, इसमें कम बच्चे होने के बावजूद इनका अंडमान निकोबार तक सेंटर आ रहा है। और सीजीएल जैसे एग्जाम में जब 20 लाख बच्चे फॉर्म पेपर देंगे तो ये तो बांग्लादेश में पेपर देने के लिए वीजा लगवाना पड़ेगा फिर, जैसे इनकी हालात है। कहाँ एग्जाम इंफ्रास्ट्रक्चर इनके पास में है नहीं, उसके बावजूद इनके पास ब्लैक लिस्टेड कंपनी को टेंडर देना एसएससी के द्वारा, क्या ये सही है या फिर कुछ अंदर कुछ चल रहा है, धांधली चल रही है, लीकेज चल रहा है, क्या चल रहा है? कुछ आ रहा है समझ में? बिल्कुल लीकेज तो 100% होगा, क्योंकि जितनी गंदी इनकी इंफ्रास्ट्रक्चर है, कैसे हम इस पर बिलीव करने की पेपर लीक नहीं है? क्या ऑथेंटिकेशन है इनके पास में कि पेपर लीक नहीं है? आ रहा मैं अभी कि जो बच्चे देखने गए थे वो बता रहे हैं कि जो ऑप्शन है, जो सवाल है वो आ रहा है, थोड़ा बोल्ड आ रहा है, डार्क आ रहा है, कुछ ऐसा कुछ है। कुछ ऑप्शन में ऐसा लग रहा है कि आंसर इन्होंने ऑलरेडी मार्क किया हुआ है। ऐसा कुछ है। ऐसा कुछ है। कई क्वेश्चन में ऐसा था। क्वेश्चन भी आता लिख रहा। 2 बार तो सिस्टम बंद हो गया आज, 5-5 मिनट 2 बार सिस्टम बंद हो गए, पूरी लैब गई। नहीं, ये बात पक्का, क्वेश्चन मार्क जरूर हो रहे हैं। कई क्वेश्चन
बोल्ड आ रहे हैं? बोल्ड है और कोई धुंधले धुंधले है। क्या क्या मतलब है इसका? क्या लीक है? क्या ये दिक्कत है? कुछ है? लीक ही है शायद ये, या फिर हैक कर रखा है सिस्टम। क्वेश्चन भी आते हैं दिल्ली अगर कुछ दिक्कत नहीं होती तो फिर सारे ऑप्शन बोल्ड होने थे, मतलब चाहे सारे फिक्के होने थे। हाँ। तीन ऑप्शन ठीक है, एक पर मार्क लग रहा है या एक तो आप फिक्का लोगों ने क्या है। इस पर ध्यान दिया कि ये ऐसा क्यों है? दिया तो देना चाहिए था ना। नहीं वैसे तो ध्यान दिया, लेकिन वैसे ध्यान नहीं दिया कि भाई यही आंसर होगा। ऑप्शन भी बोल्ड हो रहा है, क्वेश्चन भी बोल्ड हो रहा है। इसके अकॉर्डिंग तो ये लग रहा है कि पेपर या तो हैक है, कंप्यूटर या तो हैक करके उन्होंने सिस्टम में ऐसा किया हुआ है, या फिर ऑलरेडी पेपर लीक है। इतने बड़े लेवल पर एग्जाम हो रहा है ये, है ना, उसके बावजूद इनके पास में सर्वर नहीं है, ये पावरफुल सर्वर नहीं है, उसकी वजह से हैक हो रहा है। मेन बात है, जो भी बच्चा दूरता है ना भाई पेपर देने बेच सकता मत, ये कोई फायदा नहीं है। फायदा क्या है? कुछ भी नहीं है। क्या फायदा बता दे भाई। मान लीजिए आप कह रहे हैं सवाई माधोपुर से राजस्थान से 600 किलोमीटर 500 किलोमीटर दूर आप चल के यहाँ आ रहे हो, है ना, जंगल में आ रहे हो और वो करके, और इतनी गर्मी में धक्के खा के, बावजूद इसके फिर पता लगे कि एग्जाम सेंटर चेंज हो गया, या एडमिट कार्ड नहीं आया, या फिर लीक हो गया पेपर। ये मेरा एडमिट कार्ड आया 25 तारीख का था पहला मेरा। मैं गया एग्जाम सेंटर पे, कैंसिल का एक नोटिस लगा दिया, डंडा लेकर खड़े हो गए, बोले चलते हो लो यहाँ पे। तो दूसरी चीज ये एग्जाम ले रहे हैं, बाउंसर किस लिए खड़े कर रखे हैं इन्होंने यहाँ पे? बच्चे यहाँ पे दंगा करने के लिए आ रहे हैं, बाउंसर खड़े कर बाउंसर खड़े कर रखे हैं बच्चे पीटने के लिए। ये पहले से ही इन्होंने सोच रखा है क्या? सोच रखा है बिल्कुल। ये दिक्कत होगी, दिक्कत होगी, बच्चे बोल लेंगे इसलिए खड़े कर रखे हैं। करेंगे इस चीज को। एडुकेटी को ये पहले से मालूम है चीजों को कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास में बहुत घटिया है, सर्वर हमारे पास में है नहीं है। बच्चे ऑब्वियसली जब इस तरह की चीजें नहीं होंगी तो बच्चे यहाँ पर आकर के कुछ ना कुछ बोलेंगे, सवाल उठाएंगे, तो उनके पास में बाउंसर पहले से तैयार रखने चाहिए। दूसरी चीज, इन्होंने इतने दूर से बच्चों का एग्जाम दे रखा है, और एग्जाम भी सेम डे आता था हमेशा। टीसी जब पेपर लेता था अगर ग्रेजुएशन का, और जो तो सेम डे होता था लगभग। और इन्होंने क्या किया हुआ है, जो बच्चे माधोपुर से आया हुआ है उसका कल तो 10th का था, आज उसका 12th का है, कल उसका जो है ग्रेजुएशन का होगा, वो 3 दिन के लिए यहाँ पे स्टे कर रहा है, उसका कम से कम 20,000 10,000 रुपए खर्चा हो रहा है। इसको कौन देखेगा? बच्चों के पास में, क्योंकि यहाँ जितना फॉर्म भरते हैं एसएससी वाले, जितने बच्चे होते हैं आज तैयारी करने वाले, वो सभी मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास से होते हैं, उनके पास में उतने पैसे भी नहीं होते हैं कि लेकर अपना जो इतना वो कर सके ना। इनकी देख कंटेनर वाला की, अगर किसी बंदे की 2 शिफ्ट है ना, पहले वाला कंटेनर लग रहा है मुझे तो है पहली शिफ्ट में पेपर है, पेपर खत्म हो लिया भाई, सेकंड एडमिट कार्ड ये लेकर जाने नहीं देते अंदर, वो बैग में रखना पड़ा है। फिर लेने आओगे ना बैग अलग टोकन दे होंगे 50 रुपए और अलग से 50 रुपए फिर दो। तो क्या कहेंगे ये सेंटर वालों को या एडुकेटी को या एसएससी को, इस पर कुछ विचार करने की जरूरत है कि भाई अगर आप 50 रुपए ले रहे हैं तो पूरे दिन भर के लीजिए। बिल्कुल है भाई। एक बात बता यार, किसी बंदे की 3 शिफ्ट भी है तो 150 रुपए देगा क्या भाई? वो टीसीएस 20 रुपए ले थी पूरे दिन के 20 रुपए। उसमें बीच में ले भी सकते थे बैग, कुछ भी निकालो कुछ भी रखो, ओनली 20 रुपए। तो क्या लूटने वाला, खून चूसने का वो बना रखा है भाई? एक खून तो चूसे रखा है और छोड़ा गया है। इन्होंने टेंडर में किया है ना, कि टेंडर आधे दामों में ले लिया, वहां से जो पैसा इन्होंने बेनिफिट वहां से भी बचाया, वो यहाँ भी बच्चों से वसूलने लग रही है। इन्होंने तो पूरा बच्चों को जो है चूसने का काम कर रखा। और क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या कहेंगे? और अंदर और क्या दिक्कतें हैं? और कोई दिक्कत नहीं, बस जो दिक्कत थी बता दी। सिस्टम ही है। 5 मिनट थम गया आज बेरे। जो दोबारा एडमिट कार्ड दिया ना भाई, तो कुछ मतलब चाहे तो सुविधा जो भी दिक्कत आ रही ना ठीक करके देंगे। बालक नु तो थे नहीं कि भाई कति अमर कट रहे थे कि पेपर दो 10-15 दिन पाछा दे देंगे यार। टाइम लेकर के अपना सिस्टम सुधार करके तब पेपर ले लेते हैं। यही कहना चाह रहे भाई। लगातार 25 का मेरा एडमिट कार्ड था जो कैंसिल हुआ था, 30 को दे दिया। 5 दिन में इन्होंने क्या कर लिया भाई? तो तुमने सवाल उठाए, उनसे पूछा, उनसे कुछ से कुछ कहा? भाई कोई जवाब ही नहीं दे रहा है। अच्छा एक बात बताइए, क्या आपके पास में ये कोई ऑप्शन है? अगर आपके पास में, अगर आपका एडमिट कार्ड नहीं आ रहा है, कुछ चीज चेंजेस हो गया, क्या कहाँ जाए, कैसे बात करें, अगर तुरंत सब्जी करना हो? कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट करेंगे तो बाउंसर लगा रखे हैं उन्होंने, वही आपने देखा होगा 3 दिन पहले क्या हाल हुआ था उस बच्चे का, फिर सबका यही हाल करेंगे। अच्छा हाँ, एक और चीज, जो ये मारपीट की जा रही है, इनके द्वारा बच्चों को पीटा जा रहा है, मारपीट, क्या कहेंगे इसके बारे में? ये बहुत गलत चीज है। दादागिरी है, सीधी एसएससी वालों की दादागिरी, एसएससी की दादागिरी है बिल्कुल। क्या कहेंगे फिर? टीसीएस वापस आए या टीसीएस आओ या एनटीए आओ, लेकिन इस कंपनी से टेंडर जाना चाहिए। इसके बस का, इसकी इतनी औकात ही नहीं है कि पेपर करा ले पूरे ऑल ओवर इंडिया में सही तरह से। क्योंकि पहले भी इस पर दाग लगे हुए हैं ऑलरेडी। ये 3 स्टेटों में इसने एमपी पटवारी का एग्जाम किया था, वहां पे देख लो आप कितना बुरा हाल किया हुआ था इसने। सारा एग्जाम ऑलरेडी पहले बच्चों के टेलीग्राम पे घूम रहा था। एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को टेंडर देना, क्या ये बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं? बिल्कुल खिलवाड़ है, बिल्कुल खिलवाड़ है। और कैसे खिलवाड़ होगा? बोलिए यार, खिलवाड़ और क्या रह रहा है? कुछ भी नहीं। क्या कहेंगे भाई? बिल्कुल खिलवाड़ है। अब 1 साल चली गई सबकी खराब, और किसी की आखिरी बच रही थी तो उनकी तो लाइफ खराब हो गई।
हाँ वही मैं जानना चाह रहा हूँ। मान लो किसी का लास्ट अटेम्प्ट हो या एज जिसको इसी साल जिसके पास में टाइम हो, बहुत सारे बच्चे बहुत सारी लड़कियां ऐसी होंगी जिनके पास में घर वालों ने नोटिस दे रखा होगा बेटा आज इस एक साल इस साल और कर ले, फिर क्या कहेंगे उसके बारे में? अब जो उनकी वजह से कोई सुसाइड वगैरह करेगा तो उसकी जिम्मेदार एसएससी है बिल्कुल। ठीक है भाई, क्या कहोगे फिर? एसएससी एडमिट वापस आए वो ले आने चाहिए। हाँ TCS आए। टीचर्स आनी चाहिए या एंटी है, सुधार होने की जरूरत है। हाँ क्या सुधार होनी चाहिए बताइए? सुधार क्योंकि स्कैम हो जाता है, क्योंकि लाखों बच्चे स्टूडेंट पढ़ते हैं और कुछ ही लिमिटेड सीट आ रही है और लिमिटेड सीट में तो वैकेंसी स्कैम हो रहा है तो उनका तो क्या, और जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं उनके लिए परेशानी खड़ी हो रही है। अब भी स्कैम हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहे हैं। अब सिस्टम में ये है कि कोई माउस को 2 बार क्लिक कर रहे हैं तो तभी एक बार ऑप्शन क्लिक हो रहा है, 3 बार करने से हो रहा है, ऐसा सिस्टम हो रहा है इनका। और जो पेपर का पैटर्न बनाया गया है ना, ऐसा बना रखे इंग्लिश का तो 3-4 टॉपिक उठा लो, किसी ने पूरा कंप्लीट पढ़ रखा है उसकी तो मेहनत बर्बाद है, और जिसने 2-4 टॉपिक डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ा है वो पैसिव वॉइस पढ़ लिया। टॉपिक है वो ऐसे सब्जेक्ट डाल रखे जो बालक ने 2-3 महीने 15 दिन पढ़ाई की है ना, वो पेपर कर देगा। रीजनिंग का ऐसा बना रखा है कि बिल्कुल लेवल गिरा रखा है, नर्सरी का गिरा रखा है उन्होंने। मतलब पढ़ने वालों को बाहर किया जा रहा है, पढ़ने वालों को बाहर किया जा रहा है। ऐसे ऑप्शन पूछ रखे, 4 से स्क्वायर पूछ रखे, इसमें कौन से ओड है भाई पैसेज अरेंजमेंट है जो कितना वेटेज उठा रखा है उसका 5-5 क्वेश्चन 4-4-5 डाल रखे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक ही टॉपिक से 4-5 एफटी वॉइस पैसिव वॉइस डाल रखे हैं इसमें। 50% से ऊपर का पेपर है, एक्सपीरियंस नहीं है उसका, कमी नहीं है उसी की है बिल्कुल। बैन हो रही थी यार ये मतलब नो मैंने सोच दिले नहीं टाइम तो लेवेगी भैया, ठीक है ना, इतना बड़का की थी हो लेगी बढ़िया डालो लेगी। अब 13 तारीख से सीजीएल का एग्जाम है। अब कौन देखा क्या होगा इस चीज के लिए, सबको पता चलेगा सिस्टम है। ओके धन्यवाद भाई। जिक्की में थोड़ा लेवल, हाँ ठीक है, उन्होंने 2023 में लेवल थोड़ा हार्ड करो यार, उसका रीजनिंग को बिल्कुल आप हार्ड लेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो लीक का सिस्टम चल रहा है ना, जो कंप्यूटर में प्रॉब्लम हो रही है, ये सबसे बड़ा इशू है। ठीक है भाई, ठीक है धन्यवाद। एग्जाम कैंसिल कर दिया, हमारा 26 तारीख को एग्जाम था, अब 29 को किया गया है वो सेम इशू हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कभी भी। मेरा कल फिर ग्रेजुएशन का एग्जाम है, आज मैं यहाँ पे स्टे करूंगा, कल फिर वो एग्जाम दूंगा। इसके लिए तो हमारी गवर्नमेंट को भी एक्शन लेना चाहिए, ये एग्जाम है, कोई खिलवाड़ नहीं करना चाहिए इसके लिए तो, क्योंकि हमारी सरकार पता नहीं क्या कर रही है। ऐसे तो हमारे देश के आने वाली जनरेशन लाठियां उठाएंगे अगर ये ऐसा काम हुआ तो। बिल्कुल इतना पास हो रहा है, शिक्षा पे भी बहुत बजट पास हो रहा है, पर हमने तो देख नहीं रहा है कि हो रहा है वो कुछ भी नहीं मेरा भाई। ठीक है भाई धन्यवाद।